नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो हम टेस्ट चला रहे हैं यूपीटीएससी पीईटी 2021 के लिए, उसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे तथा आज हम फिर से 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को करंट अफेयर्स के डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा जो टेस्ट संख्या 5 है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है, आपको बताना है। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है उसके द्वारा विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है हाल ही में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी गई है। आप इसे याद देखिएगा, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद अस्तित्व में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। आप याद देखिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी, ये वर्तमान में 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद कार्यरत हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है आश्रिता वी ओलोटी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। आप याद देखिएगा, आश्रिता वी ओलोटी जो है ये बनी है भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वीमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल शुरू किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होगा प्रतिवर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो इस वर्ष का जो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इस अवसर पर यह संस्थान है गूगल के द्वारा जो है वीमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल शुरू किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा गूगल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केला महोत्सव का जो आयोजन है किया गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहा? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है केला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, चीन जो है चीन के द्वारा किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्मित किया गया, आपको बताना है। तो चीन के द्वारा दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध यह निर्मित किया गया कहाँ पे? तो यांगसी रिवर पे, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। यांगसी रिवर पे जो है चीन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्मित किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यांगसी रिवर। अगला प्रश्न हमारा है, किस संस्थान के द्वारा जो है ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की है हमारी इंडियन नेवी ने, यानी कि भारतीय वायुसेना ने। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की थी भारतीय नौसेना ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने किस देश को गश्ती जहाज पीएस जोरास्टर हाल ही में गिफ्ट किया, आपको बताना है। तो जो गश्ती जहाज है जिसका नाम है पीएस जोरास्टर, इसको भारत ने गिफ्ट किया है सेशेल्स को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। सेशेल्स को भारत ने पीएस जोरास्टर नामक गश्ती जहाज दिया, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। हाल ही में 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को मनाया गया था, इसका थीम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसका विषय क्या था इस वर्ष का। तो इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था, इसका थीम रखा गया था इस वर्ष का वेटलैंड्स एंड वाटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। वेटलैंड्स एंड वाटर इस वर्ष की थीम रखी गई थी विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, जो 2021 में यानी कि इस वर्ष मनाया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा तथा प्रतिवर्ष यह 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, और भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए समझौता किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को बेचेगा? तो फिलीपींस को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, फिलीपींस को। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका के सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है।
तो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनको अफ्रीका के सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो नाइजर के ये राष्ट्रपति हैं। इनका क्या नाम है? मोहम्मदो इसौफू इनका नाम है। आप याद रखिएगा, मोहम्मदो, इनका नाम है महामदो इसौफू। ये नाइजर के क्या हैं? तो ये नाइजर के हैं राष्ट्रपति। इन्हीं को जो है अफ्रीका के सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया। तो नाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया गया था? आपको बताना है। तो 31 जनवरी को जो है मनाया गया विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया 31 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। अगला प्रश्न हमारा है केंद्र सरकार के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आपको बताना है। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है जिसके द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया था, इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। आपको किसको? तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था बेंगलुरु को, यानी कि बेंगलुरु जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया। वहीं अगर हम 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करें तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर था शिमला। तो दोनों आपको याद रखना है, अगर 10 लाख से कम आबादी वाले शहर की बात हो जो सबसे रहने के लिए अच्छा है तो शिमला हो जाएगा, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात हो जो रहने के लिए सबसे अच्छा हो जाएगा बेंगलुरु। तो आपको दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस पुस्तक के लेखक है अनिद्य दत्ता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था अक्षय कुमार को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अक्षय कुमार। अगला प्रश्न हमारा है मार्क रुट्टे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? आपको बताना है। तो मार्क रुट्टे जो हैं ये लगातार किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, ये नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। इनका नाम है मार्क रुट्टे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2021 के दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दूसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे इनका आयोजन किया गया कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, कर्नाटका में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो पहले जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे इनका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। कहाँ? तो भुवनेश्वर में किया गया था पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम का आयोजन, तथा दूसरे का कर्नाटका में। अगला प्रश्न हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता नाओमी ओसाका ने, तथा ये जापान की हैं। कहाँ की हैं? तो जापान की खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न हमारा है किस भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो भारतीय सेना के उपयोग के लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है, इनका नाम है सोनम वांगचुंग ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, सोनम वांगचुंग। तो आप इसे याद रखिएगा, जो 3 इडियट मूवी थी इन्हीं के लाइफ पर बेस्ड थी। आप याद रखिएगा जो 3 इडियट मूवी थी इन्हीं के ऊपर इंस्पायर थी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है और 5 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम क्या है? तो 5 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम है नाजत समीम, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नाजत समीम ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का प्रेसिडेंसी चुनाव जीत लिया था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सालों में सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति कौन बने? आपको बताना है। तो हाल ही में एक संस्था है, आप याद रखिएगा हुनूर रिपोर्ट और
एडेल गिव, आप याद देखिएगा, हुनूर रिपोर्ट और एडेल गिव फाउंडेशन के द्वारा जो है एक रिसर्च की गई थी। आप याद देखिएगा, हुनूर रिपोर्ट और एडेल गिव फाउंडेशन के द्वारा जो है एक रिसर्च की गई थी। दुनिया के 50 शीर्ष दानकर्ताओं की सूची बनाई गई थी। तो इस दुनिया के 50 शीर्ष दानकर्ताओं की सूची में सबसे टॉप पे थे जमशेद जी टाटा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जमशेद जी टाटा जो है पिछले 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जमशेद जी टाटा। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा इस रिपोर्ट को तैयार किया था हुनूर रिपोर्ट व एडेल गिव फाउंडेशन के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है, और देश का पहला परागकण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला परागकण पार्क खोला गया उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत का जो पहला कौशल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना असम में की जा रही है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। असम में पूर्वोत्तर भारत के पहले जो है कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? आपको उनका नाम बताना है। तो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी, इनका नाम है आयशा अजीज। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, आयशा अजीज, तथा यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। अगला प्रश्न हमारा है, भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए किस राज्य ने 16 अंकों का यूनिक कोड जारी किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्यों से मतलब भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकों का यूनिट कोड जारी किया है आपका उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति लागू की है? तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो है नई नागरिकता नीति को लागू किया था हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि यूएई ने, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को हाल ही में किसने जीता? तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीत लिया था तमिलनाडु ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी? आपको उसका नाम बताना है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है लखनऊ मेट्रो, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, लखनऊ मेट्रो। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में 30 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, शहीद दिवस के रूप में भारत में 30 जनवरी को हम मनाते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, जिसे भी आप याद रखिएगा। तथा 30 जनवरी को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारी गई थी, इस कारण से भी हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, माइकल सोमारे का फरवरी 2021 में निधन हो गया। आपको बताना है कि माइकल सोमारे किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइकल सोमारे किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था? पापुआ न्यू गिनी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? आपको बताना है। तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी जो कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स था, इसमें भारत का स्थान था 86वां, यानी कि 86 स्थान था भारत का इस कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा इसमें शीर्ष प्रदेश था आपका न्यूजीलैंड, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे था न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के प्रधानमंत्री को 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2021 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, इसमें जो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, आप याद रखिएगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2021 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जापान। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधित कानून को संशोधित किया गया? आपको बताना है। तो यह आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को अब यूटी बना दिया गया है।
तो इस जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया है, यहाँ की भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधित कानून में जो है हाल ही में संशोधन कर दिया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारा है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो मित्रा स्कीम की जो शुरुआत है टेक्सटाइल के क्षेत्र के लिए की गई, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, टेक्सटाइल के क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो दूसरा जो हाल ही में शहरी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है, इसकी अवधि है 2021 से 2026। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 2021 से 2026, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, और वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य की है? तो वन स्कूल वन IAS योजना आपको मिलेगी केरल की, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वन स्कूल वन IAS योजना है आपको मिलेगी केरल की। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय राजनेता को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय राजनेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको जो है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के द्वारा जो है फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है? तो फूल प्रसंस्करण केंद्र की जो स्थापना यह की गई है कर्नाटक में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, कर्नाटका में। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया है नासा ने, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा, इसी के द्वारा जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, नासा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में फरवरी 2021 में मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मानव बंधुत्व के लिए जो जायद पुरस्कार ये दो लोगों को दिया गया था, एंटोनियो गुटेरेस को और लतीफ़ा इब्न जियाटन को, यानी कि ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है आपका, एंटोनियो गुटेरेस को और लतीफ़ा इब्न जियाटन, इन दो लोगों को जो है मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 साल पूरे होने पर हीरक जयंती का आयोजन किया था? तो हीरक जयंती का जो आयोजन यह किया गया था और गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा जो हाल ही में जो है हीरक जयंती का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, गुजरात उच्च न्यायालय। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे किए थे। अगला प्रश्न हमारा है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किस देश ने की है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की जो शुरुआत की गई है भारत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न हमारा है, अनदर डजन स्टोरीज इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनदर डजन स्टोरीज इस पुस्तक के लेखक हैं सत्यजीत राय, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, सत्यजीत राय। अगला प्रश्न हमारा है, 87 वर्षों में पहली बार 2021 में BCCI ने कौन से क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया था? उस क्रिकेट टूर्नामेंट का आपको नाम बताना है। तो 87 वर्षों में पहली बार 2021 में BCCI के द्वारा रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही, रणजी ट्रॉफी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों को जोड़ने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, वैश्विक प्रवासी रिश्ता, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, 24 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया था? आपको बताना है। तो 24 दिसंबर 2020 को मनाया गया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न हमारा है, देश का पहला ग्रीन रामायण पार्क जो है किस शहर में बनाया गया है? तो देश का पहला जो ग्रीन रामायण पार्क है बनाया गया आपका उत्तराखंड में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना उत्तराखंड के किस शहर में, उत्तराखंड के शहर का नाम बताना है जहाँ पे ग्रीन रामायण पार्क को विकसित किया गया, तो आपको उस शहर का नाम बताना है। अगला प्रश्न हमारा है, एक जिला एक शिल्प नामक अभियान किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। तो एक जिला एक शिल्प नामक जो अभियान है यह मध्य प्रदेश का अभियान है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश का यह अभियान है, एक जिला एक शिल्प। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी से मिलता जुलता एक
स्कीम शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, एक जिला एक उत्पाद। तो इसे भी आप याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद जो है उत्तर प्रदेश की स्कीम है और एक जिला एक शिल्प जो है मध्य प्रदेश की स्कीम है। तो दोनों आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों यह जो हमारा टेस्ट था उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।